इस राज्य के चुनाव बता देंगे मोदी जी फिर से जीत खुलेगा पांचों स्टेट में खाता नहीं खुलेगा। मैं इन लोगों को कह देता हूँ मोदी जी पाकिस्तान से उठ जाए पूरे बहुमत से आ जाएंगे। आप लोग ऐसे ही हो। पता है यहाँ की जनता सबसे बड़ी उलझुल बेवकूफ है। उल्लू का दर्जा देना चाहिए। आधे तो उल्लू हैं। क्या लग रहा है 24 में भैया मोदी जी राहुल गांधी? मोदी जी क्यों मोदी जी? बस फेस खरीदे हुए हैं। हाँ एक फेस के चक्कर में मोदी। किसके चक्कर में? फेस नेता के हिसाब से अच्छा मोदी। हजारों बरस अपनी बेनूरी पे नरगिस रोती है। अच्छा बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाँ, फिर आगे? तो ये देश रूपी जो चमन है हाँ। इसको खुशहाल करने के लिए मोदी दीदावर है। अच्छा क्या क्या अच्छा काम लगा आपको? पहला काम एक ही सबसे भारी है। हाँ 220 करोड़ वैक्सीन फ्री। 220 करोड़ वैक्सीन फ्री। 220 करोड़ वैक्सीन फ्री। वैक्सीन फ्री हो गई। मोदी का सबसे बढ़िया काम अच्छा लगा, जितना भी भ्रष्ट विपक्ष था सबको एक साथ कर दिया उन्होंने। भाजपा में ले लिया? नहीं सबको एक साथ कर दिया उन्होंने। अच्छा बिल्कुल। इससे बढ़िया काम और क्या किया उन्होंने? अरे अच्छे दिन आ गए भैया आपके? बिल्कुल आगे जी। अच्छा हाँ जी। क्या क्या मजा आया इस सरकार में? मजा तो बहुत आ रहा भी और आगे भी और मजा आएगा अभी। क्या क्या आनंद आ रहा है? जो आनंद आना चाहिए था वो आ रहा है। परिश्रम का फल मिलेगा। बिल्कुल आ रहा है सर। बिल्कुल मिलेगा। जो उन्होंने मोदी जी बिल्कुल जी 24 में भी 25 में भी 26 में भी जी। इससे पहले G20 बाली इंडोनेशिया में हुआ था। अच्छा और वहाँ पे क्या हुआ ये? बता रहा हूँ सर, और वहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। वहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं हुआ था और हमारे G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, जिसको पूरे G20 के देशों ने माना है, एक्सेप्ट किया है। ये डिक्लेरेशन इंडिया में ही हुआ है। भाई G20 हो गया, पहले जो है ऐसे सम्मेलन होते नहीं थे। हाँ अरे भैया आम पब्लिक के हक में क्या हुआ ये बताओ? G20 हुआ, विकास हुआ उससे। G20 से आम पब्लिक को क्या फायदा हुआ? जनता के पैसे का नुकसान है। क्या नुकसान है जनता के? जो टैक्स के रूप में जनता ने दिया है उसके पैसे का क्या ये फायदा बता। ऐसा है G20 इकोनॉमिक फोरम है। हाँ। उसका फायदा आज नहीं उसके बाद आता है। जब अभी बैठकें हुई हैं जो इन्वेस्टमेंट है इसके बाद आएगी। G20 से पहले नहीं आई। क्या लग रहा है भैया 24 में मोदी जी राहुल गांधी? मोदी जी क्यों? हाँ अच्छे काम कर रहे हैं हर जगह पे। क्या क्या अच्छा काम कर रहा है? राम मंदिर, 3 तलाक, कश्मीर अरे 3 मुद्दा। तलाक से क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ क्यों नहीं हुआ? हाँ। सबको फायदा हुआ। विकास हुआ है? नहीं हुआ। मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत विकास हो गया है। सर आई एम ब्लाइंड एंड डम एंड डफ। मुझे ना दिखाई देता ना सुनाई देता। अच्छा हाँ मैं गूंगी और अंधी बहरी। तो विकास के नाम से। ऐसा क्यों? मुझे क्या पता क्यों। हाँ मोदी जी कह रहे हैं G20 हो गया, 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, बेरोजगारी खत्म हो गई। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा पढ़ाई लिखाई बच्चों की है नहीं। हाँ। तो क्या करें? नए नए कॉलेज खोल रहे हैं। मुझे दिखा दो। एम्स मोदी जी ने खोला। कौन सा खोला? कौन सा नाम क्या? हाँ। 14 एम्स खुले हैं वो नहीं पता। 14 लाख शौचालय बनाए उत्तर प्रदेश में, वो नहीं दिखा किसी को। और अगर राम मंदिर बनाए तो किसी को बेरोजगारी नहीं हुई, बल्कि अगर राम मंदिर बनेगा तो उसके आसपास जितनी भी दुकानें खुलेंगी सबको रोजगार मिलेगा। इसलिए ये ना बोला जाए कि रोजगार बेरोजगारी है। काबिलियत सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर इंसान के अंदर काबिलियत है तो उसे नौकरी पाने का पूरा हक है। अगर तुम बेफालतू में बेरोजगार हो तो तुम्हारी गलती है, ना कि गवर्नमेंट। पिछली सरकारों पे ये आरोप लगता था कि बेरोजगारी है, तो उस टाइम भी काबिल नहीं थे। पिछले सरकार खुद भी खाते थे, दूसरों को भी खाने देते थे। ये बंदा ऐसा है कि खुद भी मत खाओ, दूसरों को भी मत खाने दो। और दूसरी बात मैम ने बोला बेरोजगारी की, कि अगर बेरोजगारी इसीलिए अगर एक बंदे के 10-10 बच्चे और काबिलियत किसी एक में तो 10 को नौकरी देगा कोई। जितने अनपढ़ है ना वो सब रोजगार में लगे हुए हैं। अच्छा। और जो पढ़े लिखे हो गए अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं वो बेरोजगार है। अच्छा। अनपढ़ सब बेरोजगार आती है। अनपढ़ भी अभी भी चाय पकौड़ा बेच के लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन पढ़े लिखे को शर्म आ जाएगी क्योंकि उसकी डिग्री भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना तो तुम सरकारी नौकरी पा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर औकात नहीं है पाने की। भैया आप युवा लग रहे हैं, पकौड़ा तलना एक रोजगार है, करेंगे आप? बिल्कुल रोजगार है। क्या बिल्कुल रोजगार है। करेंगे आप? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा। मैं एजुकेटेड हूँ, जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास भी तो कोई व्यवसाय होना चाहिए ना। के जो है आप रोजगार पकौड़ा तलेंगे। पढ़ाई लिखाई वालों के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म है। हाँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो जिसकी जैसी काबिलियत है उसको वैसा काम मिलना चाहिए। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, सबसे बड़ा इशू जो है रोजगार नहीं है। हाँ। सबसे बड़ा इशू है एजुकेशन, जो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। समझ रहे हैं आप? एजुकेशन लेवल को बढ़ाएंगे ना आप। अगर आपके पास में जॉब
इन केस इंडिया में नहीं मिल रहा है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, आप इंडिया से बाहर जाओगे, लेकिन जॉब मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर एजुकेशन ही नहीं लोगे, आप जब छोटे छोटे इश्यूज़ में ही उलझे रहोगे, जात धर्म पे ही आप पढ़ोगे नहीं, तो होगा क्या? इस सरकार में रोजगार बढ़ा है? रोजगार अगर आप बात कर रहे हो, रोजगार तो बड़ा ही है। रोजगार सरकार का लेना देना नहीं है, रोजगार तो आदमी के खुद के जो है समझ की बात है। अगर आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो शायद नहीं बढ़ा है, लेकिन रोजगार की बात करेंगे तो हाँ बढ़ा है। तो क्या क्या आपको अच्छा लगा? बात करें अगर मेरे नज़रिए से तो पहला तो है सिक्योरिटी सिस्टम, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इस भीड़ में आप देख रहे होंगे तो यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। अक्सर सदर बाजार और चांदनी चौक के एरियाज़ में बड़े बड़े पिलर लगते थे और जहाँ पे अनाउंसमेंट होता था कि कृपया करके अगल बगल में देखते रहिए कहीं कोई बॉम्ब तो नहीं है। जो ऐसे अनाउंसमेंट अब नहीं होते हैं। बसों में आप जाएंगे, पहले बसों में DTC बसों में अगर आपने ट्रैवल किया हो, पहले वाले में मैंने किया क्योंकि मेरा एजुकेशन यहीं से हुआ है, तो मैंने देखा है कि बसों के नीचे लिखा होता था कि कृपया कर अपनी सीट के नीचे देखिए, और ऐसा अब कहीं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बदली हैं, सड़क सिस्टम जो है बदला है। ठीक है, लोगों के अंदर जो है खुद में ही जो डर का भाव हुआ करता था एक समय पे, जब रजौरी सरोजनी नगर और भी कई कांड हुए थे जो मामला सीरियस वाइज हुए थे, जो कि अब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ी है मेरे नज़र में। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें, जैसे कि पहले टाइम पे लाइट की जो सिस्टम थे खासकर देहात एरियाज़ में, वहाँ पर वो उसमें सुधार आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात कर रहा हूँ लीडरों की, लीडर का अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेके चले, ना कि वो जो अभी अपने राहुल गांधी जी का एक देखा था बयान, जहाँ पर वो मीडिया को अब आपसे कोई पूछ ले कि आप OBC हैं, मीडिया में जाना किसी एक सिंगल संप्रदाय का काम नहीं है, सभी को जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात एक क्वेश्चन क्रिएट किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पे OBC कितने हैं, तो OBC के लिए ही सिर्फ बात होनी चाहिए क्या कि यहाँ पर एजुकेटेड लोग, आखिर मीडिया प्रोफाइल जितने भी थे वो सारे एजुकेटेड थे ना, क्या जात से उनका कहना है वो जो जात की पॉलिटिक्स जो हो रही है उसमें लोग ये कहते हैं कि भाई जो अपर कास्ट हैं, जो ब्राह्मण हैं, वही जो है हर जगह है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? जातियाँ सिर्फ क्या हिंदू धर्म में है? मुस्लिम धर्म में जातियाँ नहीं हैं? वो क्यों नहीं कैलकुलेट होती हैं? वो भी तो सार्वजनिक होनी चाहिए ना। पता है क्या है एजेंडा यही है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हाँ मानता हूँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग थे जिन्होंने ऐसी कुछ विकृतियाँ करी होंगी, लोगों के साथ में दबाया होगा, लेकिन वो चीज़ें आज भी होती हैं। अगर आपके पास धन है तो क्या आप इन रिक्शा वालों को टॉलरेट करोगे नॉर्मल तरीके से? नहीं करोगे। लेकिन आपके साथ में अगर कोई बड़ा पैसे वाला गाड़ी वाला आएगा तो उसके साथ में आप रिस्पेक्टेड तरीके से आप जो है ट्रीट करोगे। तो ये चीज़ें आज भी चल रही हैं। सिर्फ जो बदलाव होता है वो पैसों से होता है, और पहले के सिस्टम में अगर कभी रहा होगा दुर्भाग्यपूर्ण तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज का समय है जो बदलना चाहिए, ना कि इतिहास याद दिलाना चाहिए कि 3000 साल का इतिहास बताया जा रहा है आज के टाइम पे। क्या लग रहा है भैया 24 में मोदी जी राहुल गांधी? मोदी जी क्यों? काम अच्छा किया, बढ़िया काम किया। क्या काम अच्छा लगा है आपको? सारे काम बढ़िया है जो अभी तक किए सारे। कोई एक काम जो अच्छा लगा हो? एक काम में तो 5 काम गिना दूंगा। हाँ, गिना दो फिर 5 काम। देखो अभी मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, 370 हटाई। अच्छा ठीक है। और नोटबंदी करी। फिर नोटबंदी से क्या फायदा हुआ आपको? जो बेचारे काम करते थे 2 नंबर का, वो तो भ्रष्ट हो गए। जिनने धन दबा रखा था वो बेकार हो गए। ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और अभी नया संसद भवन बनवाया उन्होंने। क्या सिस्टम बनवाया है? नया संसद भवन बनवाया उन्होंने अभी। नया संसद जो अंग्रेजों ने जो बना रखा वहाँ उसको उन्होंने अपने उस तरीके से बनवाया। अच्छा। यूपी में अपना तुम देख लो, गुंडा राज खत्म ही कर दिया। गुंडा राज खत्म हो गया। आप यूपी से हैं, ये कह रहे हैं यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। हो गया क्या? कहाँ हो गया? हाँ। अरे एक आम आदमी की FIR भी नहीं लिखी जाती वहाँ, तो थाने में जाओ। अगर किसी के साथ कुछ क्रिमिनल केस हो जाता है उसकी तो FIR भी नहीं लिखती, भगा दिया जाता है उसको। अभी भैया कह रहे थे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, रोजगार कर लेना चाहिए। तो आप भैया देखो सुनो, ईंटें भट्टे पे जाके ईंटें ढोलो वो भी रोजगार है। अच्छा। मोदी की तरह चाय बेच लो वो भी रोजगार है। दाढ़ी बना लो वो भी रोजगार है। नाई का काम कर लो, सब कुछ सब रोजगार ही तो है। तो पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है जब गधे की तरह यही काम करना है तो? और मोदी जी कितने अच्छे इंसान है बताइए। अरे वो तो तुमसे भी भागते हैं। हाँ। वो तो तुम लोगों से भी भागता है। हाँ। अक्षय कुमार के साथ बैठ के बात करता है। भैया अच्छे दिन आ गए आपके? आ रहे हैं भाई। अच्छा, मोदी जी कितना काम कर रहे हैं? वो तो सबको ही पता, काम कर ही रहे हैं वो तो। क्या काम अच्छा लगा आपको? बता दूंगे। क्या काम अच्छा लगा आपको? भाई बहुत सारे काम अच्छे लगे हैं। हाँ, कोई एक बता दीजिए। भाई गांव में कुछ बस भी ना जाया करती, बस जाओ है। अच्छा, पहले नहीं जाती थी बस। और क्या अच्छा लगा? और देख लो
अच्छा हो ही रहा है 70 राम मंदिर। चल भाई मैं तो अभी लेट हो रहा हूँ यार, मैं